एक छोटी सी प्रिंसेस के फर्स्ट बर्थडे के लिए मैंने ये ब्यूटीफुल और ड्रीमी प्रिंसेस थीम केक बनाया है। केक आइसिंग से लेकर फाइनल रॉयल डेकोरेशन तक मैं आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं बहुत सारे यूजफुल टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने केक को क्रम कोट किया है क्योंकि इससे केक के सारे क्रम्स लॉक हो जाते हैं और फाइनल आइसिंग स्मूथ आती है। अब फाइनल आइसिंग के लिए मैंने पाइपिंग बैग में लाइट व्हिप क्रीम फिल की है। डायरेक्ट पैलेट टाइप से क्रीम लगाने के बजाय मैंने पाइपिंग बैग का यूज किया है। इस मेथड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि क्रीम इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और हमें स्मूथ फिनिशिंग पाने में काफी हेल्प मिलती है। अब पैलेट टाइप की हेल्प से मैं क्रीम को इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। इस तरह केक की साइड्स पर भी क्रीम को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब हम क्रीम को इवनली स्प्रेड करते हैं तो पैलेट टाइप पर एक्स्ट्रा क्रीम कलेक्ट होने लगती है। इस एक्स्ट्रा क्रीम को रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि केक पर जितनी क्रीम रिक्वायर्ड थी वो अलग हो चुकी है। अब स्मूथ फिनिश देने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट स्क्रैपर यूज कर रही हूँ। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टिप शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको प्रोफेशनल बेकरी जैसी स्मूथ फिनिशिंग चाहिए तो स्क्रैपर को हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करें। बहुत लोग स्क्रैपर को आगे पीछे चलाते हैं जिससे सरफेस अनइवन हो सकती है। पेशेंस यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब बॉटम टियर कंप्लीट हो गया है। ये केक टोटल 4 पाउंड का 2 टियर केक है। बॉटम टियर के लिए मैंने 7 इंच केक टिन यूज किया है और टॉप टियर के लिए हाइटेड 5 इंच केक टिन यूज किया है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टिप, टियर केक्स में केक टिन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर केक टिन का साइज सही नहीं होगा तो फाइनल स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं लगेगा। इसलिए टियर केक डिजाइन करते वक्त हमेशा हाइट और डायमीटर दोनों का ध्यान रखें। अब टॉप टियर को भी मैंने सेम प्रोसेस फॉलो करके क्रीम से कवर किया है। सबसे पहले क्रीम को इवनली स्प्रेड किया और फिर स्क्रैपर की हेल्प से स्मूथ फिनिशिंग दी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टिप, अगर आइसिंग करते वक्त क्रीम सॉफ्ट हो जाए तो केक को 10 से 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। इससे क्रीम सेट हो जाती है और स्मूथ फिनिशिंग पाना काफी इजी हो जाता है। दोनों टियर को आइसिंग करने के बाद मैंने ओवरनाइट फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था। जब केक प्रॉपर्ली चिल्ड हो जाता है तब उस पर डिजाइन और डेकोरेशन करना काफी इजी हो जाता है। अब बॉटम टियर पर मैं ये टेक्सचर पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग ये टेक्सचर सिर्फ बॉटम टियर पर ही देना था। अब टाइम है केक को स्टैक करने का। टॉप टियर को बॉटम टियर पर प्लेस करने के लिए मैंने पेपर डावेल्स यूज किए हैं। केक स्टैकिंग के टाइम सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने बॉटम टियर के अंदर 4 पेपर डावेल्स इंसर्ट किए हैं। ये डावेल्स टॉप टियर का वेट सपोर्ट करते हैं और केक को कोलैप्स होने से बचाते हैं। टॉप टियर को प्लेस करने के बाद मैंने सेंटर में एक लॉन्ग पेपर डावेल भी इंसर्ट किया है जो केक के बॉटम तक जा रहा है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट टिप, अगर केक डिलीवरी के लिए जाना है तो सेंटर डावेल जरूर यूज करें। इससे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान केक ज्यादा स्टेबल रहता है और सेकिंग की वजह से डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब केक स्टैक हो चुका है और फाइनली हम डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग मुझे इस केक में पिंक, पर्पल और गोल्डन फॉक्सबॉल यूज करनी थी। देखिए जैसे जैसे डेकोरेशन ऐड हो रहा है केक का लुक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। बटरफ्लाइज केक को सॉफ्ट, ड्रीमी और मैजिकल फील दे रही है। इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल प्रिंसेस थीम फर्स्ट बर्थडे केक कंप्लीट हो गया। सबसे अच्छी बात ये रही कि कस्टमर को ये केक बहुत पसंद आया।